एक ऐसा क्राइम जिसे सदी की सबसे बड़ी डकैती कहा गया। एक ऐसा प्लान जो कागज पर तो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन एक छोटी, बहुत ही मामूली सी गलती ने सब कुछ बिगाड़ दिया। चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बात है 8 अगस्त 1963 की एक अंधेरी रात की। एक रॉयल मेल ट्रेन पूरी रफ्तार से ग्लासगो से लंदन की तरफ जा रही थी। तभी बीच रास्ते में एक सुनसान जगह पर ड्राइवर जैक मिल्स को एक लाल सिग्नल दिखाई दिया। अब ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि उस वक्त उस जगह पर सिग्नल का लाल होना लगभग नामुमकिन था। जैक मिल्स ने फौरन ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खामोशी एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति थी। ये किसी सिग्नल की खराबी नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती की शुरुआत थी। तो इस कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है उसी एक लाल सिग्नल से। असल में सिग्नल को एक दस्ताने और बैटरी की मदद से जानबूझकर लाल किया गया था। जैसे ही ट्रेन का असिस्टेंट ड्राइवर फोन करने के लिए नीचे उतरा, उसने देखा कि फोन की लाइनें तो कटी हुई हैं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, झाड़ियों से 15 नकाबपोश लोगों का एक झुंड निकला और उन्होंने ट्रेन पर धावा बोल दिया। ड्राइवर जैक मिल्स ने जब उनका सामना करने की कोशिश की, तो एक लुटेरे ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर जोरदार वार किया। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस एक रात के पीछे महीनों की प्लानिंग थी, और एक ऐसा जबरदस्त प्लान था जो फेल हो ही नहीं सकता था। इस पूरे शातिर प्लान के पीछे दिमाग था ब्रूस रेनॉल्ड्स का। रेनॉल्ड्स लंदन का एक बड़ा अपराधी था, लेकिन उसे ट्रेन लूटने का कोई तजुर्बा नहीं था। तो उसने होशियारी ये की कि इस काम के लिए साउथ कोस्ट रेडर्स नाम के एक दूसरे गैंग को भी साथ मिला लिया, जो ट्रेन लूटने के एक्सपर्ट माने जाते थे। और इस पूरे प्लान की बुनियाद रखी गई थी 3 खुफिया जानकारियों पर, जो उन्हें सीधे रॉयल मेल के अंदर से मिली थी। पहली, कि सिर्फ HVP यानी हाई वैल्यू पैकेजेस वाले डिब्बे को ही लूटना है। दूसरी, कि उस रात एक पुराना डिब्बा इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं होगा। और सबसे बड़ी टिप ये थी कि बैंक की छुट्टियों की वजह से उस डिब्बे में आम दिनों से तकरीबन 10 गुना ज्यादा कैश होगा। तो प्लान तैयार था, टीम तैयार थी। अब वक्त था उसे अंजाम देने का। जगह चुनी गई ब्राइटगो ब्रिज, और इस पूरी डकैती को अंजाम देने के लिए उनके पास वक्त था सिर्फ 15 मिनट। लेकिन यहीं पर उनके इस परफेक्ट प्लान में पहली गड़बड़ हुई। उनका इरादा था कि वो ट्रेन को 1 किलोमीटर दूर ब्राइटगो ब्रिज पर ले जाकर लूटेंगे। इसके लिए वो अपने साथ एक रिटायर्ड ड्राइवर भी लाए थे, पर वो ड्राइवर ट्रेन के नए जमाने के कंट्रोल्स देखकर घबरा गया। अब मजबूरी में उन्हें घायल जैक मिल्स को ही होश में लाकर ट्रेन चलाने के लिए कहना पड़ा। घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। ब्राइटगो ब्रिज पर पहुंचते ही डाकुओं ने HVP कोच पर हमला किया। उन्होंने कैश की बोरियों को ट्रक तक पहुंचाने के लिए एक ह्यूमन चेन बना ली। उनके पास सिर्फ 15 मिनट थे। काम में इतनी तेजी दिखाई कि टाइम खत्म होते ही वो वहां से निकल गए, भले ही इस जल्दबाजी में उन्हें कैश की 8 बोरियां पीछे ही क्यों न छोड़नी पड़ी हों। और जानते हैं उन्होंने कितनी रकम लूटी? पूरे 26 लाख पाउंड्स। अगर आज के हिसाब से इसकी कीमत देखें तो ये 6 करोड़ पाउंड से भी ज्यादा बनती है। और जरा सोचिए, उन नोटों का वजन 2.5 टन से भी ज्यादा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डकैती कितनी बड़ी थी। डाकू अपने ठिकाने पर पहुंचकर जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि वो कामयाब हो गए, अब उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन इसी जश्न में उनसे एक ऐसी बचकानी गलती हुई जिसने उनके इस परफेक्ट टाइम पर पानी फेर दिया। जाते जाते एक डाकू ने ट्रेन के स्टाफ को धमकी दी थी, 30 मिनट तक कोई अपनी जगह से हिला तो जान से जाएगा। कहने को तो ये सिर्फ एक धमकी थी, लेकिन अनजाने में ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गई। देखिए, ये कितनी कमाल की बात है। इस 30 मिनट की धमकी से पुलिस ने फौरन हिसाब लगा लिया कि लुटेरे आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर के दायरे में ही कहीं छिपे होंगे। इस एक लाइन ने पुलिस की खोज का दायरा बहुत छोटा कर दिया। जल्द ही एक पड़ोसी की टिप पर पुलिस ने लेदर स्लेड फार्म हाउस पर छापा मारा। वहां उन्हें खाली बोरियां, ट्रक और बहुत सारा खाने पीने का सामान मिला। और तो और, जिस आदमी को सबूत मिटाने के लिए फार्म हाउस जलाने के पैसे दिए थे, वो पैसे लेकर भाग चुका था। लेकिन पुलिस को वहां जो सबसे कीमती चीज मिली, वो था एक मोनोपोली गेम का बोर्ड। और बस यही थी वो एक गलती। कामयाबी के नशे में डाकुओं ने असली नोटों से मोनोपोली खेला था, और ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी उंगलियों के निशान
पूरे बोर्ड पर छोड़ दिए। क्योंकि उन सब का पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो पुलिस के लिए उन निशानों से उनकी पहचान करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ये डकैती सिर्फ एक क्राइम नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया था, और इसमें शामिल हर इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गिरोह के ज्यादातर लोग पकड़े गए और उन्हें 30-30 साल की सजा हुई, लेकिन लूटे हुए पैसों का बड़ा हिस्सा आज तक नहीं मिला। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स उस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाए और कुछ साल बाद उनकी मौत हो गई। और वो अंदरूनी सूत्र, उसका राज आज तक राज ही है। इस घटना का असर इतना गहरा पड़ा कि जिस ब्राइड गो ब्रिज पर यह सब हुआ था, लोग उसे आज भी ट्रेन रॉबर्स ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। तो सोचिए, एक लगभग परफेक्ट क्राइम एक बोर्ड गेम पर मिली उंगलियों की छाप की वजह से नाकाम हो गया, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी कायम है। आखिर रॉयल मेल के अंदर बैठा वो कौन था जिसने ये सारी जानकारी डाकुओं तक पहुंचाई और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।